हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द एग्री डॉक्टर्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं धान में नॉमिनी गोल्ड का जो प्रयोग होता है उसको कितना मात्रा में प्रयोग करें, कब किया जाता है और कौन कौन से खरपतवार इससे नष्ट हो जाएंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खरपतवार नाशक दवा डालते समय में कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं जिससे कि धान के पीला खरपतवार के साथ साथ धान भी पीला होने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सारे पौधे भी उससे नुकसान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल देने से पौधे भी मुरझा करके और सूख जाते हैं खरपतवार नाशक दवा से। तो दोस्तों, हम लोग को बहुत ही सावधानी से दवा डालना है। और नॉमिनी गोल्ड जो दवा है पीआई कंपनी का है, उसमें कौन सा टेक्निकल आता है तो और कैसे उसको प्रयोग किया जाता है, हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो नॉमिनी गोल्ड दवा है पीआई कंपनी का है और इसका जो टेक्निकल होता है बिस्पेरविक सोडियम 10%। ठीक है दोस्तों, 10% एससी होता है। ठीक है, अब देखिए बिस्पेरविक सोडियम होता है क्या, एक बहुत ही हार्ड कारीगर दवा है। बहुत ही हार्ड एक कारीगर दवा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अगर इसको हल्की फुल्की मतलब कि अपना क्रॉप्स के ऊपर अगर डालते हैं तो ये तो खरपतवार तो साफ कर ही देगा, इसके साथ साथ फसल को भी मार देता है। अगर आप सब्जी वब्जी में इसका प्रयोग करेंगे तो तुरंत सब्जी को ये अपना ये पीला कर देता है। तो दोस्तों देखिए, सब्जी वब्जी में इसको उपयोग नहीं किया जाता। ये बहुत ही हार्ड दवा होने की वजह से इसका जैसे कि हम लोग गन्ना में प्रयोग करते हैं, मक्का में प्रयोग कर सकते हैं, तंबाकू में प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ धान में प्रयोग कर सकते हैं। तो यही सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जैसे कि कॉटन में भी कुछ जगहों पे इसको प्रयोग किया जाता है, वो भी हल्का मात्रा में किया जाता है। हर एक क्रॉप्स के लिए अलग अलग इसका डोज होता है। तो हम अभी बात करने वाले धान के, धान में इसका प्रयोग कितना मात्रा में डालना चाहिए। तो ये जो धान है दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है ये पोस्ट इमरजेंस एक हर्बिसाइड्स है। पोस्ट इमरजेंस माने कि बुआई के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बुआई के 20 से 30 दिनों के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 से 30 दिनों के अंतराल पर आप कर सकते हैं। जैसे बुआई कर देते 20 दिन बाद भी डाल सकते हैं या 1 महीना बाद डालेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खरपतवार है जो बाद में निकलते हैं बुआई के, तो 1 महीने में पूरे तरह से निकल जाते हैं, तो उनको ये तुरंत ही नष्ट कर देगा। 1 महीने पर डालने पर आपको दोबारा खरपतवार नाशक दवा डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अब इसका डोज कैसे डालते हैं। इसका जैसे डोज है दोस्तों 80 ml से लेकर के और 120 ml के बीच में आप इसका प्रति एकड़ आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है दोस्तों, देखिए आप उसको डिवाइड कर लीजिए और अपने आप 1 एकड़ में जैसे 5 टन की दर है, 6 टन की दर है, तो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके उसमें ढक्कन के ऊपर वो ml लिखा रहता है, उस हिसाब से आप डिवाइड करके अपने खेत के अनुसार उसको प्रयोग कर सकते हैं। पर इसका टोटल डोज होता है दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में यूज़ करना चाहते हैं नॉमिनी गोल्ड का, तो आपको 100 मतलब 80 से 120 ml के बीच, यानी कि 100 से 120 ml आपको प्रति एकड़ देना ही पड़ेगा इसका डोज, तभी जाकर के इसका रिजल्ट बहुत ही लाजवाब दिखने को मिलेगा। अभी ये कौन कौन से खरपतवार को नष्ट कर देता है मुख्य रूप से, तो दोस्तों देखिए इससे जैसे बोनसाई जो होता है, जो बनसाई हो जाता है, जो सावा घास हो जाता है, ठीक है, झिरुआ हो जाता है, मोथा भी हो जाता है, जैसे साइप्रस रोटंडस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और कनेल घास बोलते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न कचरा को मारने के लिए बहुत ही उत्तम दवा माना जाता है और बहुत ही हार्ड दवा भी होती है। तो इसीलिए आप इसको सावधानी से प्रयोग करके इसका बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप इसको 1 महीने के बुआई से 20 से 30 दिनों के अंतराल पर डाल देते हैं तो प्राइमरी स्टेज में ये क्या करता है दोस्तों कि पूरे तरह से खरपतवार को निकल जाता है और नाजुक अवस्था में इनको पूरे मार देता है, जिससे कि आपकी खेत भी साफ दिखेगी और आपके धान पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो भी आप खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ जाएगा दोस्तों, वो सीधे चला जाएगा, पौधा उसको ग्रहण करेगा, कोई भी खरपतवार नहीं ग्रहण करेगा। अगर आपके खेत में खरपतवार है, अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो उससे 30 से 40% जो फर्टिलाइजर के जो 30 से जो 40% दोस्तों, जैसे उसके फर्टिलाइजर का जो भोजन होता है वो कौन ग्रहण करता है, वो वीड्स कर लेता है। और एक खरपतवार इससे आपको, इसी की वजह से आपको दिखेगा कि पौधा से भी ज़्यादा आपको हरियाली खरपतवार में होता है, क्योंकि वही ग्रहण कर लेता है। उसके बाद से 60% 50 से 60% जो होती है वो कौन करता है, वो करता है अपना पौधा कर लेता है। तो इस तरह से हमको प्रयोग करना है। और इसके बाद साथ साथ ये नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव दोनों प्रकार के हर्बिसाइड्स के रूप में इसको माना जाता है, पर ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसमें जितने सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार होंगे वो उनको बहुत ही अच्छा तरीका से, दूब घास को भी मारने में बहुत ही कारीगर है। अगर आपके दूब घास से परेशान है तो आप इससे आप आसानी से नष्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।